हम में से किसके घर में शादी में सुन्नत पूरी हो रही है? दुल्हन को लाते वक्त सुन्नत पूरी हो रही है और दूल्हे को ले जाते वक्त सुन्नत पूरी हो रही है। शादियों में बेहयाई, खत्मों और न्याजों में दाएं बाएं खेल तमाशा, और शाम को जनाब देगों पर दवा जरूर करें, खाना रख के करें और हाज़रीन में तकसीम करें, लेकिन इसको बामकसद बनाएंगे और सुन्नत के मुताबिक अपने मरना और जीना रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो है, अगले जुमले सुने। आका नामदार मदनी ताजदार ने सदियां पहले ये खुशखबरी सुनाई थी, मन तमस्सका बिसुन्नती काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले ने फरमाया जी नमाज पीर साहब की क़यादत में पढ़ेंगे ना, इमामत में, तो खुतबा ओ देसन तो फिर चले, हम चलेंगे नीचे। तवज्जो करना। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलाहु अज्रु मिअति शहीदिन औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया जब जमाने में फसाद आ जाएगा, जब जमाने में फितने आ जाएंगे, घर घर में रोले पड़ेंगे, बरादरियां उलझती जाएंगी, रिश्तेदार बिगड़ते जाएंगे, माशरे का हाल बिगड़ जाएगा, महरम गैर महरम की तमीज खत्म हो जाएगी, फितने का दौर होगा। और उस फितने के दौर में जिस मेरे उम्मती ने उन फितनों में रहते हुए भी अपना दामन बचाया गलाजत से, अपना दामन बचाया बदअकीदगी से, अपना दामन बचाया बदअमली से, अपना दामन बचाया बिदअत से, अपना दामन बचाया खराफात से, अपना दामन बचाया उन कामों से जिन पर अल्लाह नाराज होता है, नबी पाक नाराज होते हैं। सोने कमली वाले ने सदियां पहले खुशखबरी सुनाई थी, जब मेरी उम्मत में फसाद और फितना हो जाएगा, मेरा जो भी उम्मती मर्द होगा या औरत, जवान होगा या बूढ़ा, अदना होगा या आला, आलिम होगा या जाहिल, स्याह होगा या सफेद, शाह होगा या गोदा, जिधर का होगा, जहां का होगा, जो भी होगा, कलमा मेरा पड़ा होगा, कलमा मेरा पड़ा होगा, मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह। मेरे जवान आजाद करसन में अगली गल जरा तवज्जो ना, तवज्जो फरमाना। कौन कौन दिल में याद करेगा? हाथ नहीं उठाने के लिए कहूंगा, जब ये जमाना आएगा कौन कौन मेरी सुन्नत पे सरकार ने फरमाया अमल करेगा? जो भी करेगा तो सरकार करम नहीं करती ताया, जो भी करेगा होगा मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला। जब मेरी उम्मत में फसाद बर्पा हो जाएगा, फितने सर उठाएंगे, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसको एक सुन्नत के इह्या पर और उसकी जिंदा करने पर मेरा रब उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आ जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ साथ दूसरी हदीस भी सुनो, साथ साथ दूसरी हदीस भी सुनो। वक्त मेरा करीब लग गया, मैंने पहले बात छोड़नी है। काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हाफिज़ा सुन्नती, मन हाफिज़ा सुन्नती, मन हाफिज़ा सुन्नती, मन अमेला भी है, मन हाफिज़ा भी है। हाफिज़ा बमाना अमेला है। तवज्जो करना। जिसने मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, जिसने मेरी एक सुन्नत के साथ जो जुड़ा, जिसने मेरी एक सुन्नत को अपनाया, वो शर्क है या गर्ब, वो शमाल है या जुनूब, वो जहां भी है वो मेरी सुन्नत को जिंदा करता है। अकरमहुल्लाहु बिअरबाए खिसालिन औ कमा क़ाल। अल्लाह के हबीब ने सदियां पहले फरमाया था, जो मेरी एक सुन्नत की हिफाजत यानी अमल करेगा, अल्लाह उसको 4 नेमतें अता फरमाएगा। चार उसे नफे देगा। कितने नफे? 4। जो 1 रुपए के बदला में 4 मिले और जायज भी हो और खुशखबरी कमली वाला दे। तो जो है
जी, एक तो इसका रुख यह है कि फजीलत क्या है, एक यह है कि जो छोड़ता है उसके लिए वईद क्या है, वो पूरा हिस्सा गुफ्तगू का बाकी है। जरा तवज्जो कर रहा हूं, कितनी चीजें मिलेगी। जो सुन्नत पर क्या करेगा, जो सुन्नत पर अमल करेगी, जो सुन्नत पर अमल करेगा, उसको चार ऐसी नियामतें, बरकतें, अज़मतें खींचे खींचे आते हैं। जुड़ने लगी यह बात, अगर आप इसको समझ सकते हैं, अवामुन्नास जुड़ने लगी यह बात। क्यों कशां कशां आते हैं, क्यों लंगर लगते हैं, क्यों चढ़ावे चढ़ते हैं, क्यों आके मन्नतें मान के और इनसे अल्लाह से इनका वसीला दे के अपनी बिगड़ियां बनाते हो। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो भी जहां भी जिधर भी अल्लाह का बंदा, मेरा उम्मती मेरी एक सुन्नत पर अमल पैरा हो जाएगा, अल्लाह उसको जो पहली नियामत देगा, जो पहली अजमत और शान अता फरमाएगा, फरमाया अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारती। फरमाया ये इधर घर में सुन्नत अदा करेगा, हवाई जहाज में अदा करेगा, सफर में करेगा, हजर में करेगा, दुकान पे सुन्नत अदा करेगा, माई साहबा घर में सुन्नत अदा करेगी, बेटी अपने हुजरे में सुन्नत अदा करेगी, जवान मस्जिद में और घर में, सफर में और हजर में सुन्नत अदा करेगा। फल क्या पाएगा, मेरे नबी के गुलाम याद रख के जाना। फरमाया इन सालेहीन, नेक और परहेजगार मुत्तकी अल्लाह के वलियों के दिलों में उस सुन्नत के आमिल और सुन्नत पर अमल करने वाले की मोहब्बत को उधर डाल देगा। सुबहानल्लाह, 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 सुबहानल्लाह। तवज्जो करना जरा, उनके दिलों में, नेकू के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देगा कि ऐ मेरे वली, ऐ मेरे नेक, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे परहेजगार, ऐ मेरे साहिब तकवा, ये जो बंदा तेरे पास आ रहा है ना, ये जो बंदी आ रही है, जो जवान आ रहा है, ये जो बूढ़ा आ रहा है, इसकी मोहब्बत तेरे दिल में इसलिए डाल दी है कि इसने मेरे नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अब ये जो तेरे वसीले से सुन्नत पर अमल करके मांगता जाएगा, इसकी बिगड़ियां रब बनाता जाएगा। जी, ये सुन्नत का पहला फल जी, सुन्नत पर अमल करोगे, एक सुन्नत जिंदा करोगे तो नेक और अहलुल्लाह के दिलों में भी अल्लाह तेरी मेरी मोहब्बत पैदा कर देगा। अब बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, दूसरी बात, और चार जल्दी जल्दी, दूसरी बात, दूसरी क्या बात है? फरमाया दूसरी बात ये है, दूसरा मुकाम ये मिलेगा सुन्नत पर अमल करने वाले को, वल हैबतो, उलमा बैठे हैं, वल हैबतो फी कुलूबिल फजारा, वल हैबतो फी कुलूबिल फजारा। जो फाजर लोग हैं, फासिक लोग हैं, क्या मतलब, नमाजें छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कलमा गो मगर फिस्क काम कर रहे हैं, फासिक को फाजर है, दाढ़ी उतार के गंदे कूड़े में डालता है, नमाज के करीब नहीं जाता, रोजे के करीब नहीं जाता, नेकी के करीब नहीं जाता, अदब के करीब नहीं जाता, फासिक को फाजर है। मगर जो सुन्नत पे अमल करने वाला है, इस सुन्नत के अमल करने वाले का रोब अल्लाह फाजरों के दिलों में डाल देगा। जी हाँ जी, किसी पीर की शक्ल देखी, इज़ारो ज़ुकिर अल्लाह, वो उनकी अलामत है। रोब कितना, ए मौलवी साहब आगे सारे खड़े हो गए, ए पीर साहब आगे सारे खड़े हो गए, ए जनाब अहले तकवा, अहले मोहब्बत, अहले इश्क और अमल करने वाले सुन्नत का पाबंद आ गया। कई लोग राह छोड़ते हैं, मैंने कहा
पीर साहब ने गन उठाई थी कि रास्ता छोड़ दिया? तवज्जो करे जरा, पीर साहब ने गन उठाई थी, पिस्टल उठाया हुआ था, असलहा से लेस होके आए थे कि रास्ता छोड़ दिया। भाई कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, हाथ बांध के खड़ा है, निगाहें नीचे हैं। ये वजह क्या है? सालिम अब्बासी के उर्स पे हुजूम है, सैयद अली शाह स्वावी के उर्स पे हुजूम है, शमशाद शाह याकूब शाह साहब रहिमहुल्लाह तआला के उर्स पे हुजूम है। कहा ऐसा हुआ क्यों? ये सारे रोब इसलिए पड़े कि इन्होंने सरकार की सुन्नत पर अमल किया था। कितनी बातें हो गई? दो, और जल्दी जल्दी में अगली तवज्जो करना। तीसरी बात फरमाया, तीसरा ये होगा जिसका रोना सारी रियासत में रोया जाता है। ये अगले कहते थे इन्होंने कुछ नहीं किया, हम करके दिखाएंगे, हैं जी? तो वो आए तो फिर भी लंग बलंगी शुरू है। मैं मुस्तकिल टॉपिक है जिस पर मैं त्रिड़ना तो सर्जरी भी करता, तवज्जो है, मगर उधर मैं नहीं जाता हूँ। तवज्जो करें, हाँ जी, गौर फरमाएं। फरमाया तीसरी अजमत ये मिलेगी, तीसरी शान सुन्नत पर अदायगी करने वाला, सुन्नत पर अमल करने वाले को तीसरी शान ये मिलेगी। वस्सअतु फिर रिज़्क़, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रिज़्क़ में, मौलवी साहब जी 480 रुपए की एक थैली डालडे की हो गई है। मैं हालांकि गल ही कोई नहीं हुई, तो जो है तो उधर महंगाई का तूफान, इधर बेहयाई का तूफान, उधर फजूल खर्चियों का तूफान, और उधर सुन्नत की पामाली का और सुन्नत के जिंदा न करने का ये अजीबो गरीब हमारा अंदाज। तो रिज़्क़ में तो बेबरकतियां आनी है ना। अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, गले में बरकत चाहते हो, चेहरे पे रौनक चाहते हो, घर में बागो बहार देखना चाहते हो, और बुजुर्गों की तवज्जो चाहते हो, फैजान चाहते हो, फैजाने मदीना चाहते हो, तो हमें सरकार की सुन्नत पे अमल करना होगा। कितनी बातें हो गई? तीन, सुन्नत पे अमल करने का तीसरा फायदा, और चौथा फायदा फरमाया अस्सिक़तु फिद्दीन औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया दीन में इतनी पुख्तगी आएगी कि तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। दीन में पुख्तगी ऐसे नहीं आती कि तकरीर भी हो तो सुन्नत की तजलील भी हो, तहरीर भी हो तो सुन्नत की तहकीर भी हो, तामीर भी हो तो सुन्नत को छोड़ भी रहा हो, तदरीस भी हो तो सुन्नत को छोड़ भी रहा हो, दाढ़ी भी हो तो सुन्नत को छोड़ रहा हो, पगड़ी भी हो तो सुन्नत को छोड़ रहा हो। चले जी, दाढ़ी पगड़ी भी खुद सुन्नत है, निकाह खुद एक सुन्नत है, अच्छा बोल खुद एक सदका है। मगर मैं मिल्लत के जवानों से कहना चाहता हूँ, अगर दीन में पुख्तगी चाहते हो, और हम सब मुझे समेत, मैं तालिब इल्म और इन उलमा और मशाइख समेत, अगर हम दीन में पुख्तगी चाहते हैं तो हमें हर लम्हा और हर घड़ी मुस्तफा की सुन्नत की तरफ आना होगा। तब जाके तो मज़ारात सजेंगे जी, और लोग भी आएंगे। तो आखिर पे एक बात कह दूं, आखिर पे ये 4 फजीलतें सुन्नत के अदा करने वाले को मिली। अभी इसका दूसरी साइड, दूसरा रुख अल्लामा साजिद हुसैन शाह साहब, मोहतरम सामीन बरादरान इस्लाम, वो सारा बाकी है कि जो सुन्नत अदा नहीं करता, सेहत भी ठीक है, जिस्म भी ठीक है, खाता भी ठीक है, पहनता भी ठीक है, चलता भी ठीक है, बोलता भी ठीक है, सोता भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक खरीदता है, मोबाइल भी 20,000 का नहीं 50 का रख रहा है, और गाड़ी भी 10 लाख की नहीं जनाब 1 करोड़ की रखी हुई है पाँव के नीचे। मगर सुन्नत पर अमल नहीं तो ये सारा कुछ बेकार चला जाएगा। और इन जुमलों के साथ इस इज्तिमा में कौन कौन अहद करेगा कि अब तक 5 वक्त का नमाजी नहीं था या नहीं थी, और आज से इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बन जाएंगे। अच्छा एक और बात कह दूं, हाथ बेशक न उठाना, कौन कौन ये नियत करेगा कि मैं आज से लेकर मरते दम तक जनाब इसको उतार के दाढ़ी को तो कूड़े और गंदी नाली में नहीं फेंकूंगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह की पसंदीदा सुन्नत है, और रसूलुल्लाह गुंबद खजरा में रंजीदा होते हैं और नाराज होते हैं। कौन कौन नियत करेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आज से सालिम रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अली शाह स्वावी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करते हुए मोहम्मद अरबी की इस सुन्नत को खुद भी जिंदा करेगा, औरों को भी
जिंदा करवाने की तलकीन करेगा, कह दे इंशाअल्लाह। और जिसने है कट कुट के, जिसने बिल्कुल छोटी की हुई है, वो उलमा से पूछ के इसको सुन्नत के मुताबिक रखेगा, इंशाअल्लाह तेरे मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे अल्लाह ताला। और सरकार ने खुशखबरी भी सुनाई, वो हदीस तो रह ही गई, मन हब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी फकाना माई फिल जन्ना औ कमा काल। फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत से मोहब्बत की, गोया उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह।